So, hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by शिवाय। तो दोस्तों आज तक मुझे भी यही लगता था कि सिर्फ नाइट शिफ्ट का फायदा एक ही है कि रात में नेट अच्छा चलता है, परंतु मेरे भाई नाइट शिफ्ट के और भी मस्त मस्त रूहानी फायदे हैं जो कि आपको पुच्ची भोग भी करवा सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये मूवी खुद बताती है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, परंतु उससे पहले गुरु अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही तगड़ी तगड़ी मूवीज यहाँ पर हमेशा अपलोड होती रहती हैं। खैर मूवी का नाम है नाइट शिफ्ट, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 1982 में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर चूचा। दोस्तों चूचा के बारे में कुछ बातें आप पहले ही क्लियर कर लो कि अपना चूचा जो है वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता है। एक्चुअल में यहाँ पर उसे डेड बॉडीज की केयर करने के लिए रखा गया है और अभी तक उसकी डे शिफ्ट हुआ करती थी, पर अभी कुछ दिनों से उसकी नाइट शिफ्ट हो गई है। और इसी चलते एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक कन्या से जो कि यहाँ पर किसी काम के लिए आई थी। खैर इसके बाद सीन स्विच हो जाता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं अपना चूचा अपनी वाइफ के साथ पेलन कार्यक्रम कर रहा था, परंतु उनके इस खुदाई में इंटरप्ट हो रहा था क्योंकि उनके पास वाले ही रूम से चीखने की आवाजें आ रही थी, जिस पर अपना चूचा गुस्से में आकर के उस रूम में जाकर चिल्लाने लगता है। और हम देखते हैं अंदर से एक बहुत ही बॉडी बिल्डर टाइप का इंसान निकलता है जो कि चूचा की ही लगा देता है। अब यहाँ पर चूचा की फटके 64 हो रही है तो वो बेचारा कुछ कह नहीं पाता और वहां से जाने लगता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा 350 रुपए वाले के साथ पेलन कार्यक्रम कर रहा था, तो इसलिए वो लोग उससे कुछ कहते नहीं और वहां से जाने लगते हैं। परंतु इतने में ही 350 निकल करके बाहर आ जाती है और इसका नाम ब्लेंडा है और ब्लेंडा उसे देख करके उसका नाम पुकारती है। अब भैया जी चूचा की जो फटके 64 हुई थी वो टप्पा खा के जमीन में गिर जाती है कि ये बंदी उसे कैसे जानती है, वो भी टपाटप केंद्र वाली। अब यहाँ पर उसकी वाइफ भी खड़ी है जो कि उस पर शक करने लगती है कि आखिर वो बंदी इसे जानती कैसे है, जिस पर वो कुछ बता पाती है कुछ समझा पाती इससे पहले ही उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्लेंडा कोई और नहीं बल्कि जिसे आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, एक बार इसकी चूचा से मुलाकात हुई थी, ये वही ब्लेंडा है। हालांकि बंदा उसे रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है और समझाने की कोशिश भी करता है, परंतु वो तो बिटिया है ना मेरे भाई, कन्या किसी की सुनती कहाँ है। जिसके बाद वो गुस्से ही गुस्से में वहां से चली जाती है। और इसके अगले सीन में हम अपने चूचा को देख पाते हैं जो कि अपनी जॉब से भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि उसे नाइट शिफ्ट दी गई है, ऊपर से उसे अपने एम्प्लॉयज का काम भी करना पड़ता है। और यहाँ पर उसका ही एक कलीग है जिसका नाम है पप्पू पगेर, जो कि एक नंबर का तूतिया इंसान है, उससे बस आप बातें ही खुदवा लो, इसके अलावा उससे और घंटा कुछ नहीं हो सकता। जिस वजह से अपने चूचा को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है क्योंकि उसका जो वो बेस्ट फ्रेंड ठहरा। और इसके अगले सीन में हम देख पाते हैं जब चूचा अपने रूम में जा रहा होता है तभी उसे लिफ्ट में ब्लेंडा दिखाई देती है, जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, जैसे मानो किसी ने उसे काफी पीटा हो। अब वो बेचारा बंदा उसकी हेल्प करने जा रहा था, परंतु आसपास के जो बच्चे थे उन्हें ये लगता है कि शायद इसने ही ब्लेंडा को मारा है, तो वो लोग चूचा पर ही अटैक कर देते हैं और यहाँ पर चूचा अच्छे से नोचा जाता है। खैर ब्लेंडा किसी तरह से उसे बचाती है, उसके बाद उसे अपने रूम में लेकर आती है और यहाँ पर हमें पता चला कि ब्लेंडा अब यहीं रह रही है। और इसके बाद उसने चूचा से कहा कि मैंने गंदे से गंदा गेम खेला है और पैसों के लिए मैंने अच्छे अच्छों का झेला है और यही रीजन है कि आज मैं ऐसी कंडीशन में फंस गई हूँ। एक्चुअल में मेरा एक ब्रोकर है जो कि मेरे लिए क्लाइंट्स ला कर देता है, आप ब्रोकर नहीं समझोगे, उसे दल्ला कहते हैं। तो मेरा एक ब्रोकर था जो कि मुझे बहुत सारे क्लाइंट ला करके देता था, परंतु इससे पहले मेरे 2 और भी ब्रोकर थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया जब से मुझे वो मिला था। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उन्होंने मेरे उस ब्रोकर को मार दिया और यही रीजन है कि मैं हॉस्पिटल में आई थी उसकी बॉडी को चेक करने के लिए और तभी मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी। खैर उसकी ये सारी बातें सुन करके अपना चूचा अगले दिन पप्पू वगैरह के कान में पेल देता है, जिस पर अपना पप्पू वगैरह तो था तूतिया, परंतु यहाँ पर उसके माइंड में एक आइडिया आता है जो कि वो चूचा को बताता है। उसने कहा कि बंदी को बंदे की जरूरत है और अपने पास इतने सारे बंदे भरे पड़े हैं जिन्हें बंदी की जरूरत है, तो क्यों ना हम ही ब्रोकर बन जाएं और अपने इस हॉस्पिटल को बना ले पेलम केंद्र। मस्त इस चीज से हमें बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे और हम लोग जल्दी ही अमीर हो जाएंगे। अपना चूचा जो कि थोड़ा सा फट्टू टाइप का इंसान है तो उसकी इसमें फटने लगती है और इस बात के लिए वो उसे साफ साफ मना कर देता है, परंतु पप्पू बगैर उसके काफी ज्यादा पीछे पड़ा रहता है और हर बार उसे एग्री होने के लिए मनाता रहता है। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि आखिरकार अपना चूचा मान भी जाता है, जिसके बाद वो ब्लेंडा से इस बात के लिए पूछता है और भाई साहब बंदी तो बिल्कुल भरी धरी है, उसे तो चाहिए ही चाहिए, जिसके बाद वो भी हाँ कर देती है। और उसके 1-2 दिन के बाद से ही इनका ये नया बिजनेस सेटअप हो जाता है और भाई साहब पहला बिजनेस जिसमें इनको मशीन की जरूरत ही नहीं है, मशीन खुद चल के आ रही है। खैर बिजनेस का बस एक छोटा सा रूल था कि जितना भी ये कमाएंगी उसका 10% इन्हें देना पड़ेगा। इसका बेनिफिट उन्हें ये मिलेगा कि इन्हें क्लाइंट्स अपने आप ही मिलते रहेंगे और इस हॉस्पिटल में उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान भी रखा जाएगा, जिस पर वो सभी लोग एग्री कर देती हैं और फाइनली उनका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है जो कि काफी तरक्की भी कर रहा था और ये लोग मालामाल भी हो रहे थे। लेकिन इसी बीच हम देख पाते हैं अपने चूचा को जो कि कहीं ना कहीं ब्लेंडा को पसंद करने लगा था और इसी चलते एक शाम जब वो लोग ओयो में गए हुए थे तो यहाँ पर इनकी होती है चुम्मा चाटी और फिर बाथ टब में नहाते नहाते होती है पेलम पाली। और इसी चलते एक दिन वो ब्लेंडा से
बोल देता है कि तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए, तुम मेरे साथ रहने लगो, मैं तुम्हें हर तरह से खुश रखूंगा। परंतु ब्लेंडा उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। वो अपने इस काम में इतना ज्यादा लग चुकी है कि उसे अब ये काम अच्छा लगने लगा है, जिसके बाद वो सीधा अपने क्लाइंट की तरफ निकल जाती है। परंतु रास्ते में उसे रियलाइज होता है कि शायद कहीं ना कहीं वो भी चूचा को पसंद करने लगी है, जिस वजह से वो क्लाइंट के पास ना जा करके वापस लौट आती है। खैर लव स्टोरी तो स्टार्ट हो गई है, परंतु कमी किसकी है? जी हाँ, विलन की। तो यहाँ पर वो दोनों दल्ले पहुंच जाते हैं जिन्होंने इससे पहले ब्लेंडा के उस दल्ले को पेला था, और यहाँ पहुंच करके वो चूचा को भी पेलने पालने लगते हैं। लेकिन इतने में ही उसका जो बेस्ट फ्रेंड था अपना पप्पू पगेर, वो पुलिस को ले आता है, जिसे देख करके वो दोनों ही दल्लों की फटके हाथ में आ जाती है और वो दोनों वहां से 9 to 11 हो गए। जिसके बाद पुलिस को समझ में आ गया कि आखिर इस हॉस्पिटल को पेलन कार्यक्रम केंद्र बना दिया है इन लोगों ने। तो इन सभी लोगों को हो जाती है जेल और फिर इन सभी लोगों को मेयर के पास ले जाया जाता है। परंतु मेयर की ऑलरेडी फटी पड़ी है। एक्चुअल में दोस्तों ये चुनाव का टाइम चल रहा है और इस समय पर कोई ऐसा केस निकल करके सामने आया कि मेयर की उपस्थिति में ही यहाँ पर पेलन कार्यक्रम केंद्र बना हुआ था, तो मेयर की कुर्सी छिन सकती है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो इन्हें कुछ भी नहीं करेंगे और छोड़ देंगे, इस शर्त पर कि ये लोग दोबारा ऐसा कुछ भी ना करें। खैर वहां से बाहर निकलने के बाद इन सभी लोगों को अपनी अपनी गलती का रियलाइज होता है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब आगे ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और उसी दिन अपना चूचा जब अपने घर पर वापस आ रहा था तो वो देखता है कि ब्लेंडा अपना सामान वगैरह पैक करके वहां से निकल जा रही थी। हालांकि चूचा उसे रोकना तो बहुत चाहता था परंतु रोक नहीं पाया। जिसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि ब्लेंडा एक एडल्ट क्लब में काम करने लगी है और यहाँ पर उसके साथ साथ अपना पप्पू पगेर भी काम कर रहा है। और इतने में ही वहाँ पर चूचा भी पहुंच जाता है, जो कि ब्लेंडा के सामने अपने दिल की सारी बात रख देता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसके साथ ही अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहता है। हालांकि यहाँ पर अपना पप्पू बगेर भी ऐसे ही कुछ प्लान में था और इसके बाद ये तीनों ही उस क्लब से निकल करके बाहर आ जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि इसके बाद से ये साथ में ही रहेंगे और अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करेंगे। खैर इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी आपको कैसे लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गुरु, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारा एक सेकंड चैनल भी है, वहां पर तो हम इससे भी तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन करते हैं, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या फिर मुझे देखना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। खैर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।